प्रीवियस लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट में अपन चल रहे थे और उसमें एल्कोहल तक का मटेरियल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एल्कोहल के मटेरियल के बाद में आपके पास एल्कोहल से रिलेटेड कुछ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स है। कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, कुछ आपके पास ऐसे एल्कोहल्स हैं जिनकी क्या है कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मिथेनॉल की, CH3OH। क्लियर। मिथेनॉल के बारे में अपन जानते हैं कि इसको देखो, एक तो वुड स्पिरिट बोलते हैं, दूसरा ये क्या है पॉइजनस नेचर का होता है। आपने सुना होगा पेपर के अंदर कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती है कि ये शराब पीने से इतने आदमियों के अंदर अंधापन हो गया, तो इट कॉज ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से क्या होता है, अंधापन आता है, ब्लाइंडनेस आता है। मैन कॉज डेथ इफ इट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। यदि मिथेनॉल का ज़्यादा अमाउंट ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है आदमी की। तो मिथेनॉल के बारे में अपन बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज ए वुड स्पिरिट। मिथेनॉल को और क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। कॉज ब्लाइंडनेस, ये अंधेपन के लिए भी जिम्मेदार है। कॉज डेथ इफ टेकन इन एक्सेस अमाउंट, इफ टेकन इन एक्सेस अमाउंट। यदि इसको आवश्यकता से मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर ले लिया जाएगा तो मेन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपन इसकी, प्रिपरेशन बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करना है, आपको एक स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट का यूज़ करना है और हाइड्रोजनेशन करवाना है। तो देखिए CO+2H2, और जो कैटलिस्ट है ना, उस कैटलिस्ट को आप याद रख सकते हो कैसे, जादूगर से। और जादूगर को क्या कर लेना, जाकूकर कर लेना, ठीक है। इसका जो कैटलिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, एक वर्ड याद कर लेना जादूगर। जादूगर को किस में कन्वर्ट कर लेना, जाकूकर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जा से मतलब क्या है, जेडन का ऑक्साइड, कू से मतलब क्या है, कॉपर का ऑक्साइड, और कर से मतलब क्या है, क्रोमियम का ऑक्साइड। और कौन सा है, Cr2O3। तो आपके पास जो कैटलिस्ट था वो कौन सा है, जेडनो है, कॉपर ऑक्साइड है, और कौन सा है, Cr2O3 है। टेम्परेचर कितना रखोगे आप, 573 केल्विन, और प्रेशर कितना रखोगे, 200 ATM रखेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथेनॉल का। दोबारा से रिपीट कीजिए, मिथेनॉल के बारे में मैंने क्या क्या बताया। मिथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है, वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। कॉज ब्लाइंडनेस, यदि आप जो वाइन बन रही है उसमें किसका यूज कर लिया जाए, मिथेनॉल का, तो वो आंखों में अंधेपन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कॉज डेथ इफ टेकन इन एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो मेन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। प्रिपरेशन कैसे करोगे, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे ये रिएक्शन तो वेरी सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजनेशन करवाया, मिथेनॉल आपके पास बन गया। और इसका जो कैटलिस्ट है वही इंपॉर्टेंट है, उसको तो उसको याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, जादूगर। जादूगर को कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, जाकूकर के अंदर। जा का मतलब जेडन का ऑक्साइड, कू का मतलब कॉपर का ऑक्साइड, कर का मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड। जो क्या था, जेडन का ऑक्साइड ZnO, और कॉपर का कौन सा हो जाएगा, कू का मतलब कॉपर, कॉपर का ऑक्साइड CO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इट मीन्स कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का कौन सा है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्लियर। तो ये बात हो गई किसके बारे में, मिथेनॉल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, इथेनॉल के बारे में। देखिए
सेकंड आपके पास जो कॉमर्शियल इंपोर्टेंस की अपन बात करें तो आपके पास कौन सा एल्कोहल है? इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल। एल्कोहल कैटेगरी के अंदर यदि किसी का ज़्यादा यूज है तो वो कौन सा है? इथेनॉल ही है। और इथेन, मैं ऐसा बोलूँ कि एल्कोहल, तो एल्कोहल का मीनिंग भी आपको क्या समझना है? इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इथेनॉल। मैं जब ये बोलूँ कि एल्कोहल, तो आप समझ जाना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर इसका जो एक कंपाउंड है इथेनॉल रिप्रेजेंट करता है किसको? एल्कोहल को। सबसे पहले देखो इसकी प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, तो पहली प्रिपरेशन है किसके साथ? फ्रॉम स्टार्च। देखिए स्टार्च के बारे में अपन जानते हैं कि जो स्टार्च है वो आपके पास क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा? C6H10O5 की होलाइस एन, ये होगा। क्लियर? ये एक पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला है। पॉलीसेकेराइड में अपन रिप्रेजेंटेशन किसके साथ कर रहे हैं? स्टार्च के साथ। मतलब 6 कार्बन यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग जो पॉलीसेकेराइड है उनका फॉर्मूला यही होगा C6H10O5। यही फॉर्मूला किसका होता है? सेल्यूलोज का भी होता है। क्लियर? इसका क्या करवाया आपने? हाइड्रोलिसिस करवाया। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर? डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। डायस्टेज एंजाइम। तो क्या बनेगा आपके पास? माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। तो C12 है, H22O11, ये क्या बना है मेरे पास? माल्टोज। क्या बना है? माल्टोज। देखो माल्टोज के बारे में अपन बात करें तो ये जो फॉर्मूला है C12H22O11, इट इज़ द कॉमन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल डाइसेकेराइड। मतलब ऐसे डाइसेकेराइड जिनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 12 है। उनका जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला यही होगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्टार्च है, स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? माल्टोज। माल्टोज का क्या करें अपन? माल्टेस एंजाइम ले लें, माल्टेस एंजाइम। और माल्टेस एंजाइम के साथ यदि इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C6H10O5 ग्लूकोज। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज का डाइमर होता है। क्लियर? और आपके पास जब ग्लूकोज बन गया है, जैसे एन मोल मान लूँ मैं इसके यहाँ पे, और ग्लूकोज का यदि क्या किया जाए? जाइमेज एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाए या जाइमेज एंजाइम से इसको डिसोसिएट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? C2H5OH प्लस आपके पास और क्या बन जाएगी? CO2 गैस और बन जाएगी। क्लियर? यदि इसका अपन 1 मोल से ये रिएक्शन कैरिड आउट करवाएं तो देखिए क्या क्या किया आपने। स्टार्च की बात करें अपन, स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर है और जो कॉमन 6 कार्बन कंटेनिंग पॉलीमर होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N होता है। डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर यदि स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? माल्टोज। माल्टोज क्या है? C12H22O11, इट इज़ द कॉमन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल डाइसेकेराइड, यानी कि ऐसे डाइसेकेराइड जिनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 12 है। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, तीनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और माल्टोज का यदि माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या देखो ग्लूकोज की 2 मोइटी से क्या बनता है? माल्टोज। तो माल्टोज इज द डाइमर ऑफ द ग्लूकोज। और ग्लूकोज का क्या करेंगे अपन? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? इथेनॉल। इसमें से देखो ये रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं आई हुई है लेकिन माल्टोज तक ये रिएक्शन एग्जाम के अंदर आई है। आप कॉमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हो जिसमें अपने मिथेनॉल और इथेनॉल मिथेनॉल कंप्लीट कर लिया, इथेनॉल अपने रनिंग में है। इथेनॉल प्रिपेयर करने का जो फर्स्ट मेथड था वो किसके साथ था? स्टार्च के साथ था। क्लियर? और जो सेकंड मेथड है आपके पास वो देखिए, सेकंड मेथड है आपके पास किसके साथ? फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज की यदि बात करें तो सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C12H22O11। सुक्रोज। सुक्रोज का क्या किया जाए? यदि
इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस किया जाए। इन्वर्टेस एंजाइम और साथ में क्या ले लिया आप, इसका क्या करवाने जा रहे हो, हाइड्रोलिसिस। तो देखो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक मोइटी तो किसकी मिलेगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपको लग रहा है कि दोनों मोलिकुलर फॉर्मूलाज क्या है, सेम है, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा होता है, एल्डिहाइड। और कीटोन फ्रक्टोज की बात करें अपन, तो फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन। कौन सा होगा, कीटोन। और ये हो गया आपके पास कौन सा, एल्डिहाइड। मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि एल्डिहाइड में एक है जरूर होता है, और कीटोन के अंदर बोथ द वैलेंसी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन अटैच विद एल्काइल ग्रुप। क्लियर। अब आपके पास देखो देखो ये एक तो ये जो रिएक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एग्जाम के अंदर आई हुई रिएक्शन है। हालांकि वो चैप्टर का पार्ट कौन सा है, अपने बायोमोलिक्यूल वाला है। क्लियर। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यदि अपन क्या करवा दे, जाइमेस एंजाइम, अभी अपने लास्ट में देखा था उसके अंदर पिछले वाली रिएक्शन में, उसमें आपके पास क्या था, स्टार्च था। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिला, माल्टोज। माल्टोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज के अंदर, बाय यूजिंग द माल्टेज एंजाइम। और ग्लूकोज का क्या आपने जाइमेज एंजाइम के साथ डिसोसिएट किया तो आपको क्या मिला, C2H5OH प्लस, और आपको क्या मिला था आपके पास, CO2। क्लियर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर आप डिसोसिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा। क्लियर। ये आप इसको कितना कर दीजिए, 2 मोल कर दीजिए तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएंगे। क्लियर। तो ये आपके पास सेकंड मेथड है। और इस मेथड में आपको ये भी पूछा गया है कई बार कि सुक्रोज का इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं कि उस एंजाइम का नेम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एंजाइम बाय विच यू कैन कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये इसकी सेकंड मेथड हो गई। अब थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड तो किससे है, फ्रॉम ग्लूकोज है। किससे है, फ्रॉम ग्लूकोज, जो आप अभी तक समझ चुके हो। थर्ड मेथड की बात करूँ तो वो किसके साथ है, फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ अभी आपने सीखा ही है क्या है, केवल और केवल आपको क्या लेना है, जाइमेज एंजाइम लेना है। तो देखिए मेरे पास हो गया C6H12 है, C6H12 है, O6 ये क्या है आपके पास, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का क्या कर दोगे आप, जाइमेज एंजाइम के साथ इसको डिसोसिएट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2C2H5OH प्लस CO2। क्लियर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्या, जाइमेज से जाम, जाइमेज से जाम। जाम किसका बनता है, एल्कोहल का। तो आप इस एंजाइम को याद रख सकते हो। इस रिएक्शन से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है उसका नेम लिखिए, तो वो कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपन एल्कोहल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास ये एल्कोहल है, एल्कोहल की यदि अपन बात करें तो आपको कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेक्टिफाइड एल्कोहल। और थर्ड कैटेगरी है एक इसके अंदर जिसको आप क्या बोलते हो, पावर एल्कोहल भी बोलते हो। थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या आएगा आपके पास, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल। देखो ये 3 टाइप के एल्कोहल्स आपको मिलेंगे या जगह जगह पर बुक में आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या है, 100% प्योर एल्कोहल, 100% प्योर एल्कोहल।
नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, रेक्टिफाइड एल्कोहल की। तो रेक्टिफाइड एल्कोहल के बारे में बात ऐसी है 95.5% तो क्या रहेगा इसके अंदर, इथेनॉल रहेगा, प्लस 4.5% क्या रहेगा, H2O रहेगा। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा हूँ मैं, आपको कोई ये कहे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द एब्सोल्यूट एल्कोहल, देन यू से द 100% प्योर एल्कोहल इज द एब्सोल्यूट एल्कोहल। और आपको कोई ये कहे व्हाट इज द मीन बाय रेक्टिफाइड एल्कोहल, तो आप क्या कहोगे, इट इज द 95.5% इथेनॉल प्लस 4.5% H2O कंटेनिंग मिक्सचर। क्लियर? मतलब 95.5% तो क्या लेना है आपको, इथेनॉल लेना है, और 4.5% क्या लेना है, H2O लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी अपन, पावर एल्कोहल की। देखो पावर एल्कोहल को याद करने के लिए क्या याद कर लो आप, एक टर्म याद कर लो, बीप। ठीक है, ये एक हिंट बता रहा हूं मैं आपको पावर एल्कोहल याद करने के लिए। क्लियर? देखो बीप का मतलब क्या क्या है, बी से तो क्या लेओगे आप, बेंजीन। क्लियर? इससे क्या लेओगे आप, इथेनॉल, C2H5OH, प्लस अगेन ई का मतलब क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। और पी का मतलब क्या है, पेट्रोल है। क्लियर? आपके पास क्या क्या है, बेंजीन है, ईथर है, ईथर है, इथेनॉल है, क्या है, पेट्रोल है। क्लियर? और इन सब का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, पावर एल्कोहल कहलाता है। इसको पावर एल्कोहल क्यों बोलते हैं, इट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ देन पेट्रोल। तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, इट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ देन पेट्रोल। पेट्रोल से इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। पेट्रोल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें बेंजीन, इथेनॉल, ईथर और पेट्रोल रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। देखो एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब 100% प्योर एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल का मतलब 95.5% इथेनॉल, और 4.5% क्या रहेगा, H2O। पावर एल्कोहल को कैसे याद करोगे आप, बीप। बीप में बी का मतलब क्या है, बेंजीन है, ई का मतलब क्या है, इथेनॉल है, अगेन ई का मतलब क्या है, ईथर है, और पी का मतलब क्या है, पेट्रोल। इसको पावर एल्कोहल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ देन पेट्रोल। पेट्रोल से इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, इथेनॉल वाले टॉपिक में ही चल रहे हैं अपन। डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल की बात देखो, जैसे ये जो वर्ड है आपके पास डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन का मतलब है कि उसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म करना, ताकि बाद में उसमें उस जैसी प्रॉपर्टी नहीं रहे। क्या होता है कि डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल में इस एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। क्या किया जाता है, टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए, टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इसकी ओरिजिनलिटी को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके पास जो इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल में क्या मिलाओगे आप, एक तो मिथेनॉल, जो किसका काम करेगा, इसके लिए पॉइजनस का काम करेगा। ठीक है, एक इसमें क्या मिलाओगे आप, पिरिडीन मिलाओगे। क्या मिलाओगे, पिरिडीन। पिरिडीन किसका काम करेगी, यहाँ पे बैड स्मेल का काम करेगी। किसका काम करेगी, बैड स्मेल का काम करेगी। और एक क्या मिलाओगे इसमें, कॉपर सल्फेट, फॉर कलर जनरेशन, फॉर कलर जनरेशन। देखो ये क्या होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, हल्के नीले रंग का होता है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर जो एल्कोहल आता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, ये हल्का नीला रंग होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। वो किस वजह से होता है, वो कॉपर सल्फेट उसके अंदर मिलाया हुआ है, इस वजह से है। तो डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है, टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि लेबोरेटरी में आपके पास जो एल्कोहल आया हुआ है वो पीने के काबिल नहीं है, पीने के योग्य वो नहीं है, क्योंकि उसको पॉइजनस बनाने के लिए क्या किया गया है, उसमें
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मिथेनॉल मिला दिया गया है, सम अमाउंट ऑफ मिथेनॉल एडेड, और उसको बैड स्मेल क्रिएट करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पिरिडिन, और कलर जनरेशन के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट था इथेनॉल वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। एक तो आपने पढ़ाया कौन सा, मिथेनॉल, और सेकंड कौन सा है आपके पास, इथेनॉल। थर्ड की बात करते हैं अपन। देखो आगे के जो टॉपिक है वो एक तो है CH2CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और जो फोर्थ कंपोनेंट दे रखा है वो दे रखा है आपको CH2CHOH, CH2OH और ये CH2OH, ये दो कंपाउंड दे रखे हैं। इसको क्या बोलते हो आप, गिल्सरोल भी बोलते हो और गिल्सरीन भी बोलते हो। क्लियर। इन दोनों की क्या खास बात है, ये दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, एंटी फ्रीजिंग रेजेंट भी होते हैं। ज़्यादातर जो एंटी फ्रीजिंग रेजेंट में काम में लिया जाता है वो कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एंटी फ्रीजिंग रेजेंट। क्लियर। एंटी फ्रीजिंग रेजेंट का मतलब है जो किसी को फ्रीज नहीं होने देगा। जैसे अपनी जो ये व्हीकल्स होते हैं उनका जो इंजन होता है, उस इंजन के अंदर अपन कार का जो रेडिएटर होता है, कार्बोरेटर जिसको आप बोलते हो, उसमें एंटी फ्रीजिंग रेजेंट की फॉर्म के अंदर क्या मिलाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल ही मिलाया जाता है। ये दोनों कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। गिल्सरोल की बात करें तो ये भी एक अच्छा क्या है, इसको भी मैं एंटी फ्रीजिंग रेजेंट की फॉर्म में काम में ले सकता हूँ, लेकिन कॉमन एंटी फ्रीजिंग रेजेंट कौन सा है आपके पास, इथेनॉल ही है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आपके कॉस्मेटिक मटेरियल है, सौंदर्य प्रसाधन, उन सौंदर्य प्रसाधन के अंदर उन कॉस्मेटिक मटेरियल के अंदर गिल्सरोल का यूज किया जाता है। अब देखो एग्जाम के अंदर ये जरूर क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटी फ्रीजिंग रेजेंट के फॉर्म में क्या मिलाया जाता है, बाकी इसका आईपीसी नेम पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि जो मेन चेन है वो क्या हो गई, प्रोपेन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एवरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल हो जाएगा। क्लियर। और इसकी बात करें अपन तो ये क्या है, इथेन, इथेन 1 2 डाईओल। क्लियर। क्या 1 2 लगाने की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। एक कार्बन पर भी 2 OH हो सकते थे, हालांकि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन अपने को कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड बना के दे दिया जाए तो उसका नाम फिर अलग होगा। तो आपको दोनों में क्या लगानी है, नंबरिंग लगानी है। ये इसका IUPAC नेम एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट में 3 पार्ट थे आपके पास, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ तक अपने एल्कोहल फिनिश है कंप्लीट, मैंने कोई रिएक्शन छोड़ी नहीं है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कौन सा है, फिनॉल है। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।